हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो मेरा भी आज ही एग्ज़ाम था एंड मेरी जो शिफ्ट थी वो थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ है। तो साइन इन करने के बाद जो फर्स्ट सेक्शन मेरा खुल के आया था वो था इंग्लिश का। इंग्लिश के सेक्शन में मुझे ठीक लगा, डिफ़िकल्ट नहीं था बिल्कुल भी। जो कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं किए, जैसे मैंने टोटल 26 अटेम्प्ट करे हैं और 4 मैंने छोड़ दिए थे। तो मैंने वही क्वेश्चन छोड़े हैं जो कि मुझे था कि हाँ, मे बी गलत हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक्यूरेसी मेंटेन करना चाह रही थी अपने इस एग्ज़ाम में। मतलब ऐसे कुछ भी गेस वगैरह नहीं करना था। तो ग्रामर के मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े और साथ ही 2 क्वेश्चन मैंने आरसी के भी छोड़ दिए थे। एक उसमें से वर्ड फिल करने वाला था और एक तो आरसी से उसका आंसर बताना था। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने सोचा छोड़ देती हूँ और एक्यूरेसी मेंटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन गेसिंग एनी आंसर। फिर ये मैंने टोटल 26 अटेम्प्ट करे। सेकंड सेक्शन जो मेरा खुल के आया था वो था क्वांट्स का। तो क्वांट्स में मैंने टोटल जो अटेम्प्ट्स करे हैं वो हैं 33 आउट ऑफ 35। और मतलब ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था क्वांट्स में, और मेरे पास सिंप्लीफिकेशंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने कर लिए थे। वहाँ से मार्क्स स्कोर करना ईज़ी रहता है। और इसके बाद मेरे पास 2 मिनट्स बच गए थे और 2 क्वेश्चंस, लेकिन वो मैं नहीं सॉल्व कर पाई बिकॉज़ मैं कुछ तो उसमें गलत कर रही थी कैलकुलेशन वगैरह, तो मैंने छोड़ दिया था। थर्ड आता है रीज़निंग का सेक्शन। रीज़निंग में अगर मैं आपको अपने अटेम्प्ट्स बताऊँ तो मेरे 34 आउट ऑफ 35 है। एंड रीज़निंग ठीक था, डूएबल था। मतलब ऐसे कोई बहुत टफ़ पज़ल्स वगैरह तो नहीं थी जो नहीं बने या फिर टाइम लगे उसमें। लेकिन पहले मैंने पूरे टोटल 35 क्वेश्चन करे थे। ये करने के बाद मेरे 3 मिनट्स बच गए थे। इन 3 मिनट्स में मैंने ट्राई किया कि मैं जितने क्वेश्चंस हमेशा गलत करती हूँ मॉक्स में, जैसे इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, उनको मैं चेक कर लूँ कि वो मैंने कहीं इनकरेक्ट तो नहीं कर दिए। लेकिन हुआ क्या, मैंने एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ वाला जो क्वेश्चन था वो चेक करा, तो उसमें मैंने टिक कर रखा था 4, लेकिन जब मैं काउंट कर रही थी तो 3 आया और इतने में 5 सेकंड्स बचे थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने उसको क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया एंड टोटल मेरे 34 अटैम्प्ट हो गए। तो ये थे मेरे रीजनिंग के अटेम्प्ट्स। अब अगर हम बात करें टोटल अटेम्प्ट्स कितने हैं सबको ऐड करके, तो टोटल मैंने करे हैं 93 अटेम्प्ट्स और आउट ऑफ 100 ये अटेम्प्ट्स हैं। इसके बाद हमारी मेन प्रायोरिटी है मेंस एग्ज़ाम। तो मेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम देना ही उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम ऐसे ही किसी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश तो कोई बात नहीं, हो जाती है, ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि लास्ट टाइम इंग्लिश ने ही मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी एक अच्छी स्कोर को लाने में। तो जो मेरा लास्ट टाइम स्कोर था वो था 82.5 एंड जो कट ऑफ गई थी वो थी 84.5। तो यहाँ पे मेरा 2 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया था, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा था कि जीए में मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे, तो मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो मैं नहीं पढ़ पाई थी अच्छे से जीए। तो हमें सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से टाइम देना है, सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने अटेम्प्ट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।